ये घटना एक हकीकत है जो मेरे सामने की है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वहाँ एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकार ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। वो पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघा में फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई भूत को मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती। ये आत्माएं जब दिखती हैं, जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए तब दिखती हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर कैसे जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूला झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि वहाँ सारे पंछी उसी पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाकर झूला झूलते थे। बहुत मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। मैं और मेरे दो दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाकर छुप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर लिए और ऊपर चढ़ गए। आपको एक और बात बता देता हूँ, उस पेड़ के 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई नहीं रहता था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेल कर थक जाते थे तो उस पर ही जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए, वो लोग नहीं आए। हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। वो लोग उतर कर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फुल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ते हुए जा रहे थे। शायद आप लोगों ने वो कभी धूल के गोले देखे हों। एक ऐसी हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर खर, और कुछ टूट कर गिरने लगे। धूल की वजह से मेरी आंखें तो बंद हो गईं, सारे पंछी उड़ गए। एकदम से जब मैंने अपनी आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि एक काली सी शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने डाली पर बैठा है। एकदम से मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट कर आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मेरे ज़्यादा नहीं लगी। बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया। जब मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा। सारे दोस्त समझ रहे थे कि ये अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है मुझे प्यास लगी है तो ऊपर से इसीलिए गिर गया है। उन्होंने कहा, जा तू पानी पी कर आ। तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे ही डरा हुआ था और मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी डाली, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई पानी में बाल्टी बार बार डाल रहा है। मैं डर गया था, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो ये आवाज़ कैसी? मैं कुएं में झांक कर देखा। पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया। एकदम से मैं पीछे हटा। कोई मेरे पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश ही उड़ गए। दांत तो ऐसे जैसे कि सालों से कभी ज़िंदगी में मंजन ही नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई थी। डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, जैसे कि कोई चला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था खुली कि मैं तो बस देख के दंग रह गया। बस शरीर में कोई जान ही नहीं। मेरे हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ चुके थे। बस मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि ये अब तक क्यों नहीं आया।
5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठाकर लाए। जैसे ही मैं खड़ा हुआ देखा तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे। कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुझे पहले बताना चाहिए था। हम पानी ले आते तेरे लिए। अगर तू कुएं में गिर जाता तो हम तेरे घर वालों को क्या जवाब देते? वो लोग तो मुझे जान से ही मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मैंने सचमुच का भूत देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय, जो कभी भी भूत के बारे में बोलते थे तो वो कहता था कि भूत नहीं होते, मगर इससे आज क्या हो गया है जो हर बात में भूत भूत लगाए हुए हैं। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकना चालू कर दिया। फिर हुआ क्या कि एक जोर से हवा का झोंका आया और सारे पीपल को झकझोर कर रख दिया। हम लोगों को लगा कि जैसे कोई उसे झकझोर कर उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे लोग डर कर भाग गए। और हम बड़े ही खुश हुए थे कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। हमें पता था कि वो कक्का भूत भी सब देख रहा है और उसने ज़ोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने यह सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल, दांत होठों से बाहर। हम वहाँ से भागे। मैं तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिस पर लटका था वो डाली ही टूट गई और एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं, मैं वहाँ से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर नहीं देखा। घर आकर हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा है। हमने उससे उधर से लौटते हुए आते हुए देखा। आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले नजर आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा। बस हमारी तरफ ऐसी नज़र से वो देख रहा था और देखकर चला गया। जाकर सीधे अपने चबूतरे पास जा बैठा। उसके हाव भाव बदले, आवाज़ भारी सी हो गई थी। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा से तुमको मना करता था कि इन लोगों को पीपल के पास मत जाने दिया करो, ये लोग मानते ही नहीं हैं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। फिर उसके बाद में पड़ोस में एक हनुमान मंदिर में एक पुजारी जी को बुलाकर लेके आए। वो तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर हैं, इसीलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ला कर लो और जाकर हनुमान जी के मंदिर से भभूत ले आओ। मैंने भभूत लाकर रख ली। भगत जी ने कुल्ला करके अपने कमंडल उठाया और चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही सब समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र कर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे और उसका कान पकड़ कर बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है? और उसका कान पकड़कर बोले कि तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है, कौन है तू और कहाँ से आया है? तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी यानी कि पुजारी बोले, पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा, और वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। फिर वो भूत बोला, पर मैं कहाँ जाऊँगा? भगत जी ने कहा, तू ऐसे ही चला जाएगा या फिर मैं निकालूँ अपना वज्र? और भगत जी की आंखें लाल हो गई, यानी कि पुजारी जी की। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ेंगे तभी तो मैं जाऊंगा। फिर भगत जी बोले कि देख कितना अच्छा बच्चा है, इतनी जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया। तब भगत जी यानी कि पुजारी जी ने कहा, जाओ, पीपल वाला भूत भाग गया है और तुम लोग कभी भी उसके पास जाकर खेल सकते हो। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, तब से उसके बाद में मैं और हमारे जो साथी थे वो भूतों पर विश्वास करने लगे और उनसे अब डर नहीं लगता।
जब भी डर लगे तो बोलना जय बजरंगबली जी की। अगली बार हम लाएंगे और एक खौफनाक सच्ची कहानी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।